रवि अब उस पुरानी चिट्ठी के रहस्य में पूरी तरह उलझ चुका था। उसने अपने दोस्तों को इसके बारे में एक बार फिर बताया, लेकिन किसी ने भी इसे इस बार भी गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे रवि को यह एहसास होने लगा कि यह सिर्फ एक मजाक नहीं है। रवि जितनी बार भी चिट्ठी को पढ़ता, उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगती। रात का समय था, हल्की बारिश हो रही थी और कस्बे की गलियां सूनी थी। रवि अपने घर के उस बंद कमरे के सामने खड़ा था जहां से आखिरी बार लापता लड़की को देखा गया था। एक अजीब सी ठंडक उस कमरे को चारों ओर से घेरी हुई थी। उस कमरे का दरवाजा जर्जर था और रवि ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजे के खुलते ही रवि को एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन किसी तरह की हल्की आवाज रवि के कानों में पड़ी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन किया और कमरे में पड़े पुराने फर्नीचर और दीवारों पर लगी धूल भरे पोस्टर को देखा। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़े कागजों के टुकड़ों पर पड़ी। उन टुकड़ों पर कुछ अलग तरह के चित्र और अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ था। रवि ने उन टुकड़ों को उठाया और ध्यान से देखा। ये डायरी के पन्ने थे। ये डायरी उसी लड़की की थी जो लापता हो चुकी थी। पन्नों पर लिखे शब्द जैसे कोई कहानी कह रहे थे। मैं यहाँ बंद हूँ, बाहर कोई दरवाजा नहीं है, समय खत्म हो रहा है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अब यकीन हो गया था कि यह खत उसी लड़की का था। वह बाहर निकलने के लिए जैसे ही मुड़ा, तभी अचानक कमरे के कोनों से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई रवि के पास आ रहा हो। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह उसका भ्रम था या सच में कुछ अजीब था? और वो आवाज किसकी थी? उसका पूरा शरीर कांप उठता है। वह पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। तभी उस परछाई ने तुम अब फंस चुके हो।